सर्कुलेशन डेवलप हुआ था वो इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन गया और इसी वजह से आज उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 20-25 किलोमीटर तक चल रही थी और गस्टिंग स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही थी। और ये स्थितियां उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक देखने को मिल रही थी। हवाओं की ये जो स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के साथ देखने को मिल रही है और इसी वजह से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बादल बने हुए हैं और कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है। पंजाब में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है, हरियाणा में बारिश हुई है, दिल्ली में सुबह से कई बार स्पेल आया है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और हिमपात की घटनाएं, गतिविधियां यहां पर देखने को मिली हैं। अब ये सिस्टम पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बादलों का प्रभाव भी धीरे धीरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा सक्रिय वेदर कंडीशन फिलहाल ना तो आज है और ना ही हमें अगले 24 घंटों तक संभावित है किसी तरह की बहुत विशेष मौसमी हलचल। तो आइए जानते हैं कि कहां पर अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है और कहां पर ठंडी हवाओं का असर अब दिखाई देने लगेगा। उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में जारी बारिश की गतिविधियां पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी ये अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी कम हो जाएंगी। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और उत्तराखंड में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी क्योंकि ये सिस्टम पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप सुबह के बाद देखेंगे आज रात तक जारी रहेगी गतिविधियाँ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बारिश में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे जब सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में इंटेंसिटी और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर लाइट मॉडरेट और लाइट रेन होगी। जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी लाइट रेन की ही संभावना है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज रात तक मौसमी हलचल लगातार बनी रह सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी आज शाम और रात के समय कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन 4 फरवरी की अगर हम बात करें तो पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी हरियाणा में बारिश जरूर होगी। बाकी रेस्ट ऑफ द पंजाब और रेस्ट ऑफ द हरियाणा विल बिकम ड्राई और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो पश्चिमी पंजाब यानी अमृतसर से लेकर लुधियाना तक और बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, तरन तारण, इन सभी भागों में हवाएं ठंडी चलने लगेंगी और हिसार, सिरसा से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और चरखी दादरी, झज्जर समेत दिल्ली तक ठंडी हवाओं का असर दिखाई देने लगेगा। राजस्थान में भी समूचे क्षेत्रों में ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में जो तराई वाले जिले हैं, इन भागों में जरूर अगले 24 घंटों के दौरान भी वर्षा की संभावना बनी हुई है और यहाँ पर अनुमान है कि मॉइस्चर जिस तरह से पहुंच रहा है, जिस तरह के बादल रहेंगे, मौसमी सिस्टमों की जो वर्तमान स्थितियां हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर नजीबाबाद और शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर लखनऊ से लेकर उत्तरी इलाकों में ये जो गोंडा, बस्ती और देवरिया का रीजन है, अयोध्या, बाराबंकी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और बारिश के साथ यहाँ पर भी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर का जो ये रीजन है, इसमें मेनली ड्राई वेदर प्रोजेक्शन है कल के लिए और अनुमान यह है कि बादल यहाँ पर भी रहेंगे, हवाएं भी रहेंगी तेज, तो कुछ इलाकों में बारिश से हम रूल आउट भी नहीं कर सकते। बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बिहार के पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में गया, पटना और दरभंगा समेत सिवान, गोपालगंज, चंपारण का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के माफ कीजिएगा, झारखंड के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर 4 फरवरी को नजर आ रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। कई दिनों के बाद पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में इतनी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल ऑल्सो रिमेन क्लाउडी और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उत्तरी ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कटक और केंदुझार समेत जो उत्तरी ज़िले हैं, इन भागों में कई जगहों पर होगी। उसके बाद बाकी ओडिशा मेनली ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में और पश्चिमी ज़िलों में भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि
पश्चिमी जिलों में हवाएं ठंडी-ठंडी चलनी शुरू हो जाएँगी उत्तरी दिशा से। ग्वालियर और श्योपुर, रतलाम, गुना, शिवपुरी इन सभी भागों में धीरे-धीरे दक्षिणी भागों में भी पहुँचेंगी। इंदौर, उज्जैन और भोपाल, बैतूल तक। लेकिन पूर्वी इलाकों में फिलहाल आर्द्र हवाओं का प्रभाव रहेगा अभी। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा सर्दी कम रहेगी, जबकि पश्चिमी भागों में सर्दी बढ़ सकती है। अगर हम बात गुजरात की करें तो यहाँ पर पूर्वी रीजन से लेकर उत्तर में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन और दक्षिण में सूरत, वलसाड़, नवसारी तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और इन भागों में आप देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही न्यूट्रल वेदर कंडीशन है। अभी फिलहाल ना तो यहाँ बारिश की संभावना है, ना ही तेज सर्दी की संभावना है। उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, उन हवाओं का असर अभी 24 घंटों तक फिलहाल गुजरात पर नहीं पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पहुंच सकता है और तापमान एक बार फिर से यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो कोंकण, गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के रीजन में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर नांदेड़ समेत नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इधर हम सिंधुदुर्ग की बात करें, रत्नागिरी, अलीबाग और मुंबई, ठाणे, कल्याण, दहानू, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। अभी सर्द हवाओं का असर यहाँ पर भी फिलहाल नहीं पहुँचेगा। बहुत ही न्यूट्रल वेदर कंडीशन यहाँ पर रहेगी। गोवा में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियाँ रहेंगी। साथ ही साथ हम बात करें अगर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों की और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों की, तो यहाँ पर भी मौसम में कोई विशेष तब्दीली फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बंगाल की खाड़ी पर कोई एक्टिव वेदर कंडीशन है और ना ही अरब सागर में। तो यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। कोस्टल कर्नाटक और केरल में भी ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी हैदराबाद, खम्मम और रामागुंडम समेत तेलंगाना के सभी शहरों में शुष्क मौसम संभावित है। लक्षद्वीप में भी मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों पर बादल आ सकते हैं और थोड़ी बहुत दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।